किसी भी ऐड का चाहे एआई ऐड हो या फिर आप कैमरे से शूट करते हो, हर ऐड का एक मैसेजिंग होता है कि आप उस ऐड के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हो, और उस ऐड का एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट हमारा अगर स्ट्रांग है तो लोग भूल जाते हैं कि ये फ़ोन से शूट हुआ है या किसी बड़े कैमरे से शूट हुआ है, ये एआई से बना है या किसी नॉर्मल कैमरे से बना है। अगर आप कॉन्सेप्ट में दम है तो लोग एआई को भूल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ सीखेंगे, एआई से ऐड बनाना भी प्लस कॉन्सेप्ट बनाना भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, और ये वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही है, थोड़ी सी लंबी भी होगी, तो आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय लेके बैठो, बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। मैंने जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया था, तो जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में एंटर किया तो उस समय डिजिटल डिज़ाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फेसबुक आया ही नहीं था। मतलब फेसबुक पे तो कम्युनिटी पेज भी नहीं था, बाद में बहुत बाद में कम्युनिटी पेज लॉन्च हुआ। तो फेसबुक ही नहीं थे तो बाकी चीज़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। डिजिटल के नाम पर सिर्फ गूगल एड्स थे, वो भी बहुत ही लिमिटेड। ठीक, तो जब मैं ग्राफिक डिज़ाइन में एंटर किया तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पे सीखनी थी। फर्स्ट, डिज़ाइन तो सीखना ही था। सेकंड, मुझे प्रिंट डिज़ाइन की चीज़ें के बारे में, मुझे पेपर का नॉलेज चाहिए था, मुझे फ्लेक्स का नॉलेज लेना था, मुझे बैनर के जो साइजेस होते हैं ये कहाँ कहाँ लगते हैं उस सब का नॉलेज लेना था। मतलब आपको साथ साथ में दो चीज़ें सीखनी पड़ती है, डिज़ाइन, टाइपोग्राफी, कलर साइकोलॉजी, ये सब तो सीखना ही होता है, डिज़ाइन का पार्ट है। प्लस वो डिज़ाइन यूज़ कहाँ होगा, उसके पीछे का कंटेंट कि कहाँ कहाँ वो यूज़ हो रहा है, वो भी हमारा सीखने का काम था। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था। जो सीनियर थे वो हमसे बहुत आगे थे, उसको पेपर के नॉलेज से लेके हर चीज़ें पता थी, बहुत सारी चीज़ें पता थी। और मुझे उस सीनियर लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, या बहुत नॉलेज चाहिए होता है, या बहुत हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, इसी चीज़ को जब मार्केट में कोई चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती है और कुछ लोग राजा बन जाते हैं ना, तो मार्केट में एक चेंज आता है, एक नया टूल आता है जो पूरा मार्केट को रीसेट करता है और नए लोगों को मौका देता है कि भाई अब तुम आगे बढ़ो। तो मेरे टाइम पे वो डिजिटल डिज़ाइन था, वो सोशल मीडिया डिज़ाइन था। कितना भी रोक लो, नया टेक आएगा ही आएगा और वो मार्केट का चेंज करेगा ही करेगा। तो जस्ट मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि हर कुछ साल के बाद मार्केट रीसेट होता है, और आपको, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यहाँ पे मौका मिलता है। और एआई वही चेंज है। तो ये जस्ट मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा डालना चाहता था कि नया टूल हमेशा आपके लिए ही आता है, वो किसी को उड़ाने के लिए, किसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं आता, वो हमेशा आपके लिए ही आता है। ठीक है, एआई ने पूरे डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को रीसेट कर दिया है। अब जो पहले राजा थे वो आपके हमारे टाइप के हो चुके हैं। तो आपका लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, और आपके जैसे बहुत सारे लोगों का लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है कि मार्केट ही नया है। एआई के बारे में किसी को नहीं पता कि यूज़ कैसे करना है, कैसे चीज़ होगा। जितना नया आपके लिए है उतना ही नया 50 साल के एक्सपीरियंस वाले सीनियर के लिए भी है। ठीक है, तो हम दोनों एक सेम पेज पे है, तो जिसमें ज़्यादा टैलेंट होगा वही ऊपर जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको बता रहा था। जब पूरे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को कैमरा ने टेक ओवर किया तब चीज़ें कैसे बदली। इससे पहले भी हम जा सकते थे, जब पेंटिंग करके हम कुछ डिज़ाइन बनाते थे, लेकिन उतना पीछे जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जैसे कि जब कैमरा नया आया तो कैमरा, एक फ़ोटो क्लिक करना बहुत एक्सपेंसिव था कि भाई एक पूरा शूट प्लान करके मॉडल बुलाना, स्टूडियो बुलाना बहुत एक्सपेंसिव था। तो हम लिमिटेड शॉट या लिमिटेड हम इमेजेस बाय करते थे, फिर उस पर ऐड बनाते थे। तो हम ट्राई करते थे कि उस ऐड में, एक सिंगल ऐड में सारा इन्फॉर्मेशन हमारा चला जाए। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है, मान लो कि हमारे पास ये इमेज है और इस छोटे से बैनर में आप देख सकते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। मतलब हेडिंग तो है ही, जो हमारा मैसेजिंग है, गुड बाय ड्राइनेस, हेलो रिपेयर, वो तो है ही, साथ में उसकी जो फीचर है वो भी हम यहाँ पे नीचे डाल देते थे। आप सबने भी किया है और हमने भी किया है, कुछ लोग तो अभी भी कर रहे होंगे जो पुराने एरा में अटके हुए हैं। ठीक है, ये तब था जब कैमरा ने मार्केट को टेक ओवर किया था, और इमेजेस, अपने पसंद की इमेजेस एक बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा चेंज हुआ और स्टॉक इमेजेस ने मार्केट को टेक ओवर किया। तो क्या हुआ कि इमेजेस की जो कॉस्ट थी वो बहुत कम हो गई, है ना। अब जितने में हम एक इमेज खरीदते थे, शटर स्टॉक जैसे वेबसाइट पे हम 100 इमेज खरीद सकते थे सेम पैसा में। तो हम मैसेजिंग को हमने बहुत ही सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, सेम फीचर है, 1 2 3 4 4 फीचर है। अब हमारे पास इमेजेस का ऑप्शन है, तो हमने उस 4 फीचर को हमने यहाँ पे क्राउजल फॉर्मेट में बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास में इमेजेस की कोई कमी नहीं थी, हम इमेजेस बाय कर लेते थे। तो हमने उसको क्राउजल, हम एक ही सेम मैसेज को हमने स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में हमने बनाने की कोशिश किया इमेजेस के साथ में, ताकि वो मैसेज हमारे ऑडियंस के दिमाग में यहाँ पे बैठे। ठीक है, तो ये तब हुआ जब स्टॉक इमेजेस ने मार्केट को कैप्चर कर लिया, ये यहाँ पे तब हुई। ठीक है, अब बारी आती है कि पूरे मार्केट को अब एआई टेक ओवर करने जा रही है। ठीक है, और एआई से पहले वीडियो ने पूरे मार्केट को टेक ओवर
कर लिया था, मतलब ग्राफिक बहुत ही कम हो गया था, वीडियो का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी हमारे पास में दो चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर है। एक कि एआई ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। सेकंड, वीडियो फॉर्मेट जो कंटेंट का है उसने मार्केट को ऑलरेडी पहले से टेक ओवर किया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम वीडियो फॉर्मेट में अगर एआई भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन वीडियो बना रहे हैं तो शायद उस कंटेंट को परफॉर्म करने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि एआई को यूज़ करके एक प्रोफेशनल टाइप का ऐड कैसे बनाए जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो। एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती वो क्या? डिज़ाइनिंग कभी नहीं बदलती। डिज़ाइनिंग जो हमने सीखा है उसके पीछे के टूल बदलते रहते हैं। देखो, फोटो से वीडियो आ गए, पेंटिंग से फोटो पे आ गए, है ना, फोटो से हम बहुत सारे फोटोज़ पे आ गए, फोटो से वीडियो पे आ गए, लेकिन बेसिक रूल जो ग्राफिक डिज़ाइन का वो कभी चेंज हुआ उसको कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। उसको कौन, आपने टाइपोग्राफी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, लिखने का तरीका बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, कलर साइकोलॉजी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ वही रह रहा है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस यहाँ पे बदल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब जब आप एआई से कोई वीडियो बनाने जाते हो तो सबसे पहला काम होता है कॉन्सेप्ट जनरेट करना, ठीक है। वीडियो जनरेट करना एआई में सबसे इजी है, सबसे इजी, और सबसे मुश्किल है कॉन्सेप्ट जनरेट करना, अपना कैरेक्टर बनाना, अपना ऐड कॉन्सेप्ट बनाना। तो वो सारी की सारी चीज़ हम यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? गुड बाय ड्राइनेस, हेलो रिपेयर, और ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट का ऐड है। तो हमारा जो लास्ट मैसेजिंग आना चाहिए, गुड बाय ड्राइनेस को हटाओ और रिपेयर को हेलो को, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जब यहाँ वीडियो बनाने की बात आती है तो सबसे पहले आपको स्टोरी लाइन पे काम करना होता है, प्लस स्टोरी लाइन से पहले आपको हर एक फ्रेम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीट शीट बनाया है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक। किसी प्रोडक्ट का अगर आप ऐड बनाते हो तो उसका जो फ्लो होता है वो सेम ही होता है। फर्स्ट आपको प्री शॉट चाहिए होता है कि आप ऐड से पहले के शॉट, जब आप ऐड दिखाना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले क्या हो रहा है वो शॉट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन शॉट चाहिए होता है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो उसको यूज़ करते हुए दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्लोजअप्स शॉट चाहिए होता है जो बहुत ही क्लोज एक स्टोरी को और डेप्थ में लेके जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट या CTA कॉल टू एक्शन यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। ये बेसिक शॉट्स है जो आपको चाहिए होता है, ठीक। इसके बाद अगर आप अपने इमेज में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अपने जेन एआई वाले कोर्स में बहुत ही डिटेल में बताया है। मैं अपना कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक लोग को वो कोर्स लेना चाहिए, मतलब जेन एआई वाला कोर्स लेना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देने वाला हूँ। यहाँ पे इस ऐड को क्रिएट करने के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है विजुअल मेटाफर, ठीक है। हम किसी दूसरे चीज़ को जो कि हमारे ऐड से कनेक्टेड ही नहीं है, हम उसको मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं अपने ऐड को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सूखा हुआ ट्री को उसी स्टूडियो में जनरेट करूँगा, प्लस उसको मैं हाइपरलैप्स में ले जाके उसी ट्री को मैं पूरा का पूरा ग्रीन दिखाऊंगा, पूरा पैराडाइज जैसा यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री शॉट, ठीक है। अब प्री शॉट में मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग फॉर्मेट का पूरा स्टूडियो, मतलब पूरा का पूरा लोकेशन हमारे स्टूडियो में होने वाला है। तो मैं स्टूडियो में एक लड़की वॉक कर रही है और उसका मैंने एक लॉन्ग शॉट लिया है, ठीक। अब यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये इमेज आपको थोड़ी सी रियलिस्टिक लग रही है, एआई कम लग रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे जो एआई यूज़ किया वो है सीड्रीम। तो जैसे कि मान लो कि मैंने इस वाले इमेज का ये प्रॉम्प्ट डाला था, ठीक। ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद में भी वो उतना अच्छा इमेज रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे यूज़ किया। वो ट्रिक क्या है, ये यहाँ पे देखो। ये ट्रिक क्या है कि मैंने क्या किया कि उस इमेज के आगे मैंने जस्ट, जो हम डिजिटल कैमरा से अगर आप प्रोफेशनल DSLR से आप शूट करते हो तो इमेज का एक नंबर होता है ना, एक नाम होता है। उस नाम को मैंने ठीक प्रॉम्प्ट के आगे लगा दिया, है ना। इस प्रॉम्प्ट के आगे जस्ट मैंने जो कैनन कैमरे का जो इमेज नंबर बनता है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, एआई जो ट्रेन हुआ है पूरा इंटरनेट के डेटा से ट्रेन हुआ है, ठीक है। अगर हम इमेज की बात करते हैं तो वो इमेज से जो ट्रेन हुआ डेटा है वो उसको पिक करता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कैमरे का जो नंबर होता है, इमेज का नंबर डाल के मैंने उसका जो ट्रेनिंग डेटा का मैंने सेंटर ही बदल दिया। मैंने क्या किया, अब ये वो इमेज उठाएगा जिससे जो इंटरनेट पे जो डायरेक्ट कैमरे से जो निकली हुई इमेज होती है उसका ट्रेनिंग डेटा ये निकालेगा, ठीक है। पहले स्टॉक इमेजेस का ट्रेनिंग डेटा निकालता, क्योंकि हम कोई ऐसा कुछ इमेजेस का नंबर या वो चीज़ नहीं डाले हैं। मैंने यहाँ पे CR2 जो कि कैनन कैमरे का रॉ फॉर्मेट होता है, मैंने वहाँ डाला। तो इसका डेटा, उसका ट्रेनिंग डेटाबेस का सेंटर है वो बदल गया। तो अब वो डेटा कहीं और से उठा रहा है और हमें जो इमेजेस बना के दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कैमरा क्वालिटी का दे रहा है, जो कि हम जनरली स्टूडियो में किसी भी DSLR से शूट करते हैं, ठीक है।
तो ये जितने भी प्रॉम्प्ट है, जितने भी मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट यूज़ किए हैं, सारा इमेज को, वीडियो से लेकर हर चीज़ का सारा प्रॉम्प्ट मैं क्या करूँगा, एक PDF बना के, अगर आप मेरा जेन AI का कोर्स बाय करते हो या ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो उसी के अंदर मैं यहाँ पे वो PDF अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप PDF डाउनलोड करके इसके पीछे का सारा प्रॉम्प्ट आप ले सकते हो। यूट्यूब वीडियो के नीचे प्रॉम्प्ट डालना, इतना सारा प्रॉम्प्ट डालना अच्छा आइडिया नहीं है, बहुत लंबी चीज़ें हो जाएगी और स्पैम में काउंट होगा, तो यहाँ डाले कोई फायदा नहीं है। उस कोर्स के अंदर मैं आपको डाल दूंगा अगर आप लेते हो तो। ठीक है, और ऑलरेडी लिया है तो आपके पास है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे एक प्री शॉट निकाला जिसमें मैं एक लोकेशन को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ फर्स्ट शॉट में वाइड एंगल में। उसके बाद सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वो अपना ड्राइनेस दिखा रही है। फोर्थ में मैं आप प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये है पहले का शॉट, प्री शॉट पूरा प्लान करने के लिए। उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन शॉट लिया है। मॉडल यहाँ पे सेम है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन शॉट लिया है, यहाँ लगाते हुए, हल्का लगाते हुए और हल्का लगा के यहाँ पे थोड़ा सा डांसिंग वाले मोड में जाने के लिए ये यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्लोजअप शॉट। तो क्लोजअप शॉट के अंदर मैं स्किन का टेक्सचर क्लोजअप है, फिर क्रीम अप्लाई करने का क्लोजअप है, और उसके बाद है जो मैं यहाँ पे ट्री लिया हूँ, ट्री के ब्रांच का क्लोजअप है, जो कि हमारे स्टोरी का डिमांड है। ठीक, उसके बाद लास्ट में मैंने ये जो अपना प्रोडक्ट है इसको मैंने AI से ही जनरेट किया है, उसका भी प्रॉम्प्ट उसी PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CTA है कि लास्ट में क्या फ्रेम आएगा वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो विजुअल मेटाफर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैंने क्या किया है, ट्री यहाँ पे बनाया है और लास्ट इमेज मैंने बनाया है उसी ट्री को बहुत ही ग्रीन दिखाया है। ठीक है, अब अपने पास दो फ्रेम आ गए, एक ट्री जो सूखा हुआ है, सेकेंड एक वही सेम ट्री जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है। ठीक है, अब AI में यहाँ पे एक फीचर आता है कि फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम सेलेक्ट करोगे तो AI अपने आप में उसके अंदर रिलेशन बना के एक वीडियो बना देगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे फ्री पिक में जाके करी है। अब मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे किया है। तो ये देखो, तो पहले मैंने जो फर्स्ट इमेज था मैंने यहाँ पे डाला था जिसमें आपका पूरा ग्रीन है, और यहाँ पे सेकेंड इमेज मैंने डाला था जो पूरा का पूरा आपका सूखा हुआ है। तो इसको AI ने बहुत स्मूथली यहाँ पे उसको इस तरीके से यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो अपने पास जो यहाँ पे इमेज थी जो कि बहुत दूर से यहाँ पे शॉट था, ये लॉन्ग शॉट है। लॉन्ग शॉट का इमेजेस अभी भी AI ढंग से नहीं बना पा रहा, हल्का सा फेस में दिक्कत कर रहा है, वो है। और सेम ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जो कि है अपना एक लॉन्ग शॉट को एक यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में लॉन्ग शॉट रखा है और सेकंड फ्रेम में मैंने यहाँ पे बहुत ही क्लोज शॉट रखा है, और फ्रेम A फ्रेम B को जस्ट मैंने यहाँ पे एनिमेट कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो फिर आपने यहाँ पे देखा होगा कि बीच में थोड़ा सा AI वाला टेक्सचर आ गया था, बहुत अजीब सा लग रहा था, जिसको हम वीडियो एडिटिंग में इफेक्ट के थ्रू हम उसको फिक्स कर सकते हैं, या टाइम को या वीडियो की स्पीड बढ़ा के हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ये सब AI 100% नहीं देता है, हमें उसको फिक्स करना होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि अपने पास में ये इमेज था, उसको मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि ये गर्ल क्रीम लगा रही है और डांस कर रही है। ठीक है, अब AI इतना आगे नहीं गया है कि आपको 100% यहाँ पे चीज़ कर दे। तो यहाँ पे ये लड़की लगा रही है और डांस कर रही है, लेकिन अपने को क्या देखना है, बहुत रियलिस्टिक नहीं लग रहा, लेकिन अपने को क्या देखना है कि ऐसा कौन सा फ्रेम है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका सेंस भी बन रहा है और बहुत ठीक भी, हमारे ऐड के लिए भी ठीक रहेगा। हर फ्रेम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आपको उसमें से चूज़ करना होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड क्रेडिट यूज़ किया है, मैंने एक वीडियो एक ही बार जनरेट किया है और उसी में वो चीज़ें हो गई है। प्रॉम्प्ट इतना सटीक और इतना अच्छा लिखा है कि वो एक ही बार में हो चुका है, जो कि आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक, अब मैंने ये सारे के सारे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे जनरेट कर लिया है। ठीक, अब वीडियो का कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझो। जैसे कि आप यहाँ वीडियो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट है कि ये लड़की अपनी सूखी हुई ड्राई स्किन दिखा रही है। उसके बाद का जो फ्रेम होगा वो है एक ड्राई ट्री दिखा रहा हूँ उसी स्टूडियो में जहाँ पे लड़की है, सेम स्टूडियो में। ठीक है, अब वो लड़की क्या करती है कि क्रीम लगाना स्टार्ट करती है, तो यहाँ पे ट्री में भी हल्का सा लाइफ आना स्टार्ट होता है। अब वो लड़की जब पूरा हैप्पी हो जाती है क्रीम लगा के, तो ये ट्री भी पूरा बढ़िया से ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेटाफर हम यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ लड़की का स्किन भी ठीक हो रहा है और एक तरफ ट्री भी ड्राई से बढ़िया हो रहा है। तो पहले क्या था कि हम वो चीज़ें लिख के बताते थे कि देखो भाई ये चीज़ें ये हेल्प करेगा। अब वो हमारे पास में AI है और हमारे पास में पूरी फुल क्रिएटिविटी है, तो हम उस चीज़ को एडवर्टाइजिंग के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक कॉन्सेप्ट हमने चूज़ किया है विजुअल मेटाफर। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है जेन AI एडवर्टाइजिंग वाले में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक एंड फ्रेम चाहिए था जो कि है CTA, कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो मैं चाहता था कि ये जो फ्रेम है ना,
इसी फ्रेम के बाद हमारा प्रोडक्ट दिख जाए और कैमरा वहाँ ब्रेक ना हो, कैमरा बस मूव ही होता रहे। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा, फ्रेम ए फ्रेम बी रख के यहाँ पे आप बना दो। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया, फ्रेम ए फ्रेम बी वाला। आप इसके बारे में पढ़ना, इंटरनेट में बहुत इन्फॉर्मेशन है कि आप 2 फ्रेम दो और दोनों के अंदर रिलेशन क्रिएट कर देगा AI वीडियो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट फ्रेम डाला, ये जो हमारे पास ट्री वाला था, फुली ग्रीन ट्री, और सेकंड में हमारा प्रोडक्ट था वो। अब दोनों पे जब मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है, कैमरा रुक नहीं रहा, जस्ट कैमरा क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करने के बाद हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रिवील हो रहा है। आप कोई सा भी वीडियो टूल यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 वीडियो जनरेशन का टूल यूज़ किया है। पहला है यहाँ पे क्लिंग का जो नया मॉडल आया है उसको यूज़ किया है। सेकंड जो मैंने यहाँ पे वीडियो जनरेशन का टूल यूज़ किया है वो मिक्स करके यूज़ किया है। कभी मैंने गूगल VO2 यूज़ किया, 3 नहीं यूज़ किया, 3 बहुत महंगा है तो सारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा। 3 नहीं यूज़ किया है, 2 में भी अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है। और या तो फिर यहाँ पे Seedream का ही बहुत सारे वीडियो का टूल है, उसको भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। सारे वीडियो में मैंने 1080p में बनाया है तो ऐड के लिए वो बढ़िया लगता है, ठीक। ये सारी चीज़ें करने के बाद में और म्यूज़िक ऐड करने के बाद में ये ऐड कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। तो फिर आपने यहाँ पे ऐड देखा, ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। AI का टच आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि AI का टच नहीं आ रहा, AI का टच आ रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आप AI को भूल गए। और जो अपना मैसेजिंग था, जो हम पहले ग्राफिक के थ्रू दिया करते थे, अब हम वीडियो के थ्रू और विजुअल के थ्रू हम उसको दे सकते हैं। जब हम वीडियो शूट करना चाहते हो तो लाइटिंग का कैसे रोल होता है, किस तरीके से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सा एंगल क्या होता है, कौन सा फ्रेम क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने इस AI कोर्स में मैंने बताया है, जिससे आप वीडियोग्राफर बन जाओगे, फोटोग्राफर बन जाओगे और कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाओगे, एक क्रिएटिव हेड बन जाओगे, लेकिन टूल होगा आपका AI, ठीक है। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक आपको कोड दूंगा, तो कोड है JENAI20। इससे आपको 20% का ऑफ मेरे कोर्स से मिल जाएगा। अब वीडियो रेगुलर आएगी क्योंकि AI हो चुका है मज़ेदार। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कुछ साल के बाद में मार्केट रीसेट होता है, तो यही वो टाइम है आपके ग्रो करने का। जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गई थी तो दुनिया रीसेट हुई, अब आपका टाइम है ग्रो करने का, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।